विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3 एग्जांपल्स लिया है। फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल 0। सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल 0। थर्ड वन इज 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल 0। ये क्लास 10th स्टैंडर्ड बुक से एग्जाम्पल्स चॉइस किया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी 8th 9th 10th स्टैंडर्ड के लिए बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैं उन बच्चों को मद्देनज़र रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विषय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो समझ लेंगे। तो 3 एग्जाम्पल से हम एग्जाम्पल तीनों सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट वन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल में 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है। अगर ये इक्वेशन में जो इसका पावर जो डिग्री है, इस इक्वेशंस का हाईएस्ट डिग्री देखो, ये एक्स स्क्वेयर है हाईएस्ट डिग्री, यानी एक्स टू द पावर ऑफ 2 है। 2 इसमें क्या है, एक्स टू द पावर ऑफ 1 है। तो अगर हाईएस्ट पावर अगर 2 रहा तो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। ये हम समझ लेने का, राइट। अगर इस एक्स स्क्वेयर के आगे 3 है 4 है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखने का इसका जो इक्वेशन दिया है इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है। अगर 2 है हाईएस्ट डिग्री, एक्स का पावर 2 है, इसमें देखो एक्स का पावर ये 1 है, या तो कॉन्स्टेंट है। तो एक्स का पावर 2 अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। और ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे अगर कंपेयर किया तो ये यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है। अब लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या है, ये इज नॉट इक्वल टू 0 रहना। क्यों? क्योंकि अगर इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 रहा तो ये पूरा पार्ट एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद एक्स स्क्वायर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर, इस इक्वेशंस का हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहेगा, तो 1 में सिंगल में आ जाएगा, तभी वो लीनियर इक्वेशन में चले जाएगा। तो इसलिए इसका जो कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं रहना। ये कंडीशन याद रख लेना, ठीक है। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड हम आराम से सीखेंगे। जो टाइम है वो ये हो गए कोई नहीं बोलना। सेकंड वन है स्क्वेयरिंग मेथड, स्क्वेयरिंग करके सॉल्व करना है। और 3 मेथड है, थर्ड वन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड से इस इक्वेशंस को, कोई से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, x इक्वल्स माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर ए बी सी इसके ऊपर एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स फार्मूला है। तो चलो हम फर्स्ट है, कौन सा फर्स्ट है, फैक्टराइजेशन मेथड है, ये हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 54 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे और एक बार ये
अगर इसे क्वाड्रेटिक फैक्टरेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करना है, हमें रूट्स चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, एक्स का वैल्यू तो 2 मिलेगा। तो फैक्टरेशन मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखो इसका एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट क्या है। एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 है, राइट। कुछ भी नहीं है बोल तो 1, अगर कुछ तो रहे 2 है 3 है तो वो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट वही बनेगा। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है वो देखो 54 है, और इसका कोएफिशिएंट और ये 54 प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या आ जाएगा 54 ही आ जाएगा, यानी पॉजिटिव 54 आ रहा है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, इस 54 को हम फैक्टर करना, तोड़ना, ऐसे तोड़ना दोनों का जो समेशन है यहाँ पर -15 है, एक्स का कोएफिशिएंट वो बनना चाहिए अगर, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 54 बनना चाहिए। सपोज इसका जो ये 54 का ये और बी से हम तोड़ दिया, ये और बी नंबर से तोड़ दिया, तो ये और बी दोनों का जो समेशन है ये प्लस बी इक्वल में प्लस और माइनस कुछ भी होने दो, तो ये -15 बनना चाहिए। यहाँ पर दोनों का समेशन -15 बनना चाहिए, प्लस करो माइनस करो लेकिन -16 बनना चाहिए। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +54 बनना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी ये इंटू बी इज इक्वल टू +54, पॉजिटिव 54 बनना चाहिए। ये याद रखो, ध्यान रखो। जो भी नंबर आपको मिलता है इसका फैक्टर करने के बाद जो भी मिलता है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये पॉजिटिव 54 बनना चाहिए, और दोनों में समेशन किया, हम करो माइनस करो कुछ भी करो, -15 बनना चाहिए, ये कंडीशन। तो 54 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 54 को हम कैसे तोड़ेंगे, 9 मल्टीप्लाइड विथ 6 तो 54 बनेगा, राइट। अगर इन दोनों का ये अगर प्लस लिया तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 54 बनेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये प्लस बी, ये फिर -15 कैसा बनता है। ये -15 तब बनता है, ये भी नेगेटिव रखो और ये भी नेगेटिव रखो, दोनों नेगेटिव लो, तब ये दोनों का समेशन -9 -6, -9 और -6 दोनों का समेशन क्या -15 बनेगा। यहाँ पर -15 बन रहे हैं, राइट। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन -9 मल्टीप्लाइड विथ -6, दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो पॉजिटिव 54 बन रहा है, ये हमें चाहिए। तो इसका मतलब इस 54 का फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, -9 और -6, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अभी, इससे एक्स स्क्वेयर, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर -9 टाइम्स एक्स -6 टाइम्स एक्स, यानी इन दोनों का समेशन -15x बनता है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये +54 हो जाएगा इक्वल में 0। अगर आपको ये अब क्लियर से मालूम नहीं हुआ तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी यूज़ करेंगे, ओके। तो अभी इस दोनों में क्या कर दो, इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखेंगे। तब इन दोनों में यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन बाहर ले लेंगे, तो इसमें एक x रिमेनिंग रह रहे हैं और माइनस में इसमें 9 बच रहे हैं, राइट। और इन दोनों में अगर -6 कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ पर भी x रिमेनिंग रह रहे हैं, और ये प्लस है ये तो ये माइनस बनेगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, -6 इंटू नेगेटिव सम नंबर प्लस पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। -6 इंटू -9 मीन्स पॉजिटिव 54, राइट। तो यहाँ पर 2 टर्म है, ये एक टर्म अलग है, ये एक टर्म अलग है, बीच में नेगेटिव साइन है, तो ये टर्म में भी x-9 है, यहाँ पर देखो ये x-9 है, ये टर्म में भी x-9 है, तो दोनों टर्म में x-9 है, इसलिए हम दोनों टर्म में से एक x-9 हम कॉमन बाहर ले लेंगे, और रिमेनिंग क्या रह रहे हैं, ये x और ये -6, राइट, इक्वल में 0। तो हमें मालूम है ये इंटू बी इक्वल्स, अगर दोनों टर्म का अगर इक्वल 0 है तो ये इक्वल 0 रहेगा और बी इक्वल 0 रहेगा, तो ये हमें मालूम है, इसलिए सेपरेट कर लेंगे इसे। तो अगर सेपरेट कर लिया तो x -9 इज़ इक्वल टू 0
और x माइनस 6 इक्वल 0 बनेगा। तो ये साइड में लाओ तो x इक्वल्स पॉजिटिव 9 बन रहे हैं, और दूसरा और x ये साइड में लाओ तो x इक्वल्स पॉजिटिव 6 बन रहे हैं। यानी x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 6 एक मिल रहे हैं और 9 एक मिल रहे हैं, दो वैल्यू दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है फैक्टरेशन मेथड से। अब हम सेकंड मेथड से देखेंगे। सेकंड कौन सा है, बाय यूजिंग फार्मूला थर्ड है। सेकंड वन इज स्क्वेयरिंग मेथड है। स्क्वेयरिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन से भी मेथड से क्वेश्चन पूछ सकते हो। फैक्टरेशन मेथड से सॉल्व करो इसे बोला तो फैक्टरेशन यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा आपको। ये मेथड नहीं, या दूसरा मेथड आता है तो वो मेथड यूज़ किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें सब मेथड आना चाहिए, और यही क्वेश्चन हम अभी स्क्वेयरिंग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड स्क्वेयरिंग मेथड से इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और सॉल्व करने के बाद ये जो सॉल्यूशन है, जो इस इक्वेशंस का रूट्स है 6 और 9 आता है नहीं, वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग मेथड से अगर करना है तो इक्वेशन सेम लिख लो। तो लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस 15x, सम प्लेस छोड़ के यहाँ पर ये पॉजिटिव 54 है, ये यहाँ पर राइट साइड में लो तो नेगेटिव 54 बनेगा। राइट, यहाँ पर हमने सम प्लेस छोड़ दिया तो वो क्या होता है, जो सेंटर इस इक्वेशन का जो मिडिल टर्म है क्या है, माइनस 15x है। राइट, ये 15x है तो 15x को जो 15 है वो ले लो, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो 1/2, कुछ मत देखो। तो क्या आ रहे हैं, 15 डिवाइडेड बाई 2 आ रहे हैं, तो इसका स्क्वेयरिंग कर दो। ये जो स्क्वेयरिंग केस है 15 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर जो है यहाँ पर ऐड कर दो। यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, और यही जो 15 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड किया तो राइट साइड में भी वही नंबर ऐड कर दो, 15 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। आई बात समझ में। जो मिड टर्म है वो ले लो, साइन छोड़ दो। मिड टर्म में 15 ले लो, 15 को 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 15/2 आएगा, उसका स्क्वेयरिंग कर दो। तो वो जो भी आता है इधर रखो, क्योंकि हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्क्वेयरिंग मेथड से अगर करना है तो एक पार्ट में स्क्वेयरिंग करना है। अभी आप यहाँ पर अगर देखा तो ये कंप्लीट एक्स यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। ये जो भी 15/2 है ये रहेगा स्क्वेयर, इसका कंप्लीट स्क्वेयर है ये। तो ये पार्ट क्या हो गए, एक्स ये माइनस है, माइनस ले लो तो ये 15 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये माइनस भी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पर अगर यूज़ किया तो ये बन रही ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। राइट, तो ये आइडेंटिटी अगर आप यूज़ करके देखा तो फर्स्ट वन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, सेकेंड वन का स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर है। राइट, माइनस टाइम्स 2 टाइम्स ए इंटू बी, 2 टाइम्स ए इज एक्स इंटू बी इज़ 15/2 अगर देखा तो माइनस 15x आता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये यूज़ किया। तो ये राइट साइड में क्या है, ये सेम नेगेटिव 54 और प्लस में 15 का स्क्वायर 225 बनते हैं और 2 का स्क्वायर 4 बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम रहने दो, x माइनस 15 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स में नेगेटिव 54। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे, हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 समझ लेंगे, तो ये 4 एलसीएम आ गए। 1 4 4 को नेगेटिव 54 से मल्टीप्लिकेशन किया तो नेगेटिव में आ जाएगा। 4 4 16 कैरी 1, 4 5 20 और 121, नेगेटिव 216 बनता है। यहाँ पर तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आता है, 1 के साथ 225 को मल्टीप्लिकेशन किया तो 225 आ जाएगा। तो इक्वल्स में ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव 216 प्लस 225, तो प्लस जो बड़ा है तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 4 आ रहे हैं। राइट, इसका मतलब यहाँ पर 1, राइट, सॉरी 216 216 प्लस 9 225 में अगर माइनस किया तो पॉजिटिव 9 आ रहा है, ये डिवाइडेड बाई 4 एज यूजुअल। ठीक है, तो हमें क्या मिला, x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 9 डिवाइडेड बाई 4 मिला।
तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर हमें निकालना है तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ अप्लाई कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लिया तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा। तो हमें मिल रहे x माइनस 15/2 इक्वल में प्लस आर माइनस, ये सेपरेट कर लो तो स्क्वायर रूट 9 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, राइट। तो x माइनस 12 x माइनस 15/2 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस रूट 9 मीन्स 3 बन रहे हैं और रूट 4 मीन्स यहाँ पर 2 बनते हैं। और ये हमें x चाहिए, तो ये जो पार्ट है ये -15/2 ये राइट साइड में लाओ, राइट, तभी वो +15/2 हो जाएगा। तब x इक्वल्स ये प्लस आर माइनस 3/2 तो है, तो ये बाद में लिख लेंगे। ये पहले ये साइड में ट्रांसफ़र किया तो इसको, तो ये +15/2 बन रहे, और ये तो प्लस आर माइनस 3/2 है ही है, राइट। तो यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस आ रहे हैं, दो वैल्यू मिल रहे हैं। तो x में एक बार मैं 15/2 प्लस 3/2 एक लिख लूँगा, और दूसरे में x इक्वल्स 15/2 माइनस में 3/2 दो मिल रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स 2 एलसीएम लिया तो ये 15 प्लस 3 ऊपर आ जाएगा /2, तो ये बनता है 18/2, यानी x इक्वल्स 9। एक वैल्यू मिला x का वैल्यू 9। दूसरे यहाँ पर देखो x इक्वल्स, यहाँ पर दोनों एलसीएम सेम है तो 2 तो आएगा ही आएगा, ऊपर 15 माइनस 3 आ जाएगा। 15 माइनस 3 मीन्स कितना होता है, 12 होता है, /2 मतलब 6, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 6 आ रहा है। तो इस सेकंड मेथड से भी हमें x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 6 और 9, ठीक है। ये सॉल्यूशन। और थर्ड वन में ये दोनों सेम है, स्क्वेयरिंग मेथड से भी 6 9 आया और फैक्टरेशन मेथड से भी 6 9 आया। अभी थर्ड वन में हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये देखेंगे तो इक्वेशन पहले लिख लेंगे। अगर इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले हम ये x में इक्वेशन x ले लेंगे, -b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी डिवाइड बाई 2। यहाँ पर ए बी सी क्या होता है, यहाँ पर b चाहिए, ये चाहिए, c का वैल्यू चाहिए। जो ये गिवन इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे अगर कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं हो बोले तो 1 समझ लो। अगर 2 और 3 रहे तो 2 ही का वैल्यू आता है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो ये इक्वल्स 1 मिला। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट -15 है, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या मिल रहा है, b की जगह में -15 पुट करेंगे, राइट। तो c का वैल्यू कांस्टेंट +54 है, वो पुट कर दो। ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, सो सिंप्लीफाई कर दो, बात बहुत ईजी आसान है। x इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स b इज -15, तो नेगेटिव टाइम्स -15 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट b² इज -15 होल स्क्वायर, राइट। नेगेटिव टाइम्स 4 टाइम्स a इंटू सी, ये इज यहाँ पर क्या है 1 है, 1 रख लो। c क्या है, c इज यहाँ पर 54 है, तो 54 मल्टीप्लिकेशन कर दो, और ऑल ओवर 2 इंटू ये क्या है 1 है, 1 रख लो, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो भी, तो x इक्वल्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं, प्लस आर माइनस सेम रखो, और -15 होल स्क्वायर है, -15 मल्टीप्लाइड विथ -15, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं, 15 होल स्क्वायर होता है, तो ये 15 होल स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव में क्या होता है 225, राइट। तो यहाँ इसके जगह में 225 पुट करेंगे, और माइनस
इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 1 1 4 ही होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 4 4 ज़ार 16 कैरी 1, 4 5 ज़ार 20 और 121 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, तो 15 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 225 माइनस 216 मीन्स यहाँ पर 9, राइट, डिवाइडेड बाई 2, तो 9 मीन्स स्क्वायर रूट 9 मीन्स यहाँ पर 3 आते हैं, तो 15 प्लस आर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये एक्स का वैल्यू। यहाँ पर दो वैल्यू मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव मिल रहा है, एक नेगेटिव मिल रहा है, राइट, देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों सेपरेट कर लेंगे हम, तो x इक्वल्स 15 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 एक मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है x इक्वल्स 15 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या 18 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स 9, तो x का वैल्यू 9 मिल रहा है। तो यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या 15 माइनस 3 मीन्स 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल में 6, तो x का वैल्यू यहाँ पर 6 मिल रहे हैं। तो इस इक्वेशन से x का वैल्यू 2 मिल रहे, सॉल्यूशंस 6 और 9, ये दोनों इस इक्वेशन से सॉल्यूशन मिला। तो देखो अभी फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू 6 9, थर्ड मेथड से भी 6 9 आया, सेकंड मेथड से भी 6 9 आया, 6 और 9 2 आया, और फर्स्ट मेथड से भी यहाँ पर 6 और 9 आया। ये तीनों मेथड से इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन 6 और 9 है, ठीक है। तो हम फैक्टरेशन मेथड से इस इक्वेशंस को सॉल्व किया, इसे सॉल्व किया तो इसका वैल्यू क्या मिल रही, तीनों मेथड से 6 और 9 है, ये आंसर फर्स्ट वन का। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल में 0। अब इसे फैक्टरेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इसे, इसका आंसर क्या आता है वो देखेंगे। फैक्टरेशन मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल 0 लिख लेंगे, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और ये नेगेटिव 20 है, तो 1 टाइम्स नेगेटिव 20 कितना होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 20 बनता है। अब इसको फैक्टर कर दो, फैक्टर ऐसे करना तो प्लस एक्स आना चाहिए, प्लस 1 आना चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाइड विथ 4 कर दो, प्लस साइन में चाहिए तो ये प्लस रखो, जो चाहिए वो बड़ा जो है वो बड़ा वो रख लो, ध्यान रखो यहाँ पर प्लस 1 चाहिए, तो इसमें जो फैक्टर बनने के बाद क्या करना, सबसे बड़ा जो है वो साइन, ये साइन चाहिए तो ये साइन सबसे बड़ा कर लो, तो इस दूसरा माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चाहिए, तो प्लस 5 में माइनस 4 गया तो प्लस 1 ही रहता है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव 20 आता है, ठीक है। तभी ये सिंप्लीफाई कर दो, प्लस 5x माइनस 4x और माइनस 20 इक्वल में 0, तो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या हो, देखो इन दोनों में x है, x ले लो, x प्लस 5 रिमेनिंग रहेगा, इन दोनों में माइनस 4 अगर कॉमन लिया तो x प्लस 5 यहाँ पर रहेगा इक्वल में 0, दोनों टर्म के बीच में नेगेटिव साइन है, ये टर्म में x प्लस 5 है, ये टर्म में x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 हम कॉमन बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा x माइनस 4 इक्वल में 0, तो दोनों सेपरेट कर लो क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 ही बनता है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये साइड में लाया तो x इक्वल्स नेगेटिव 5, और यहाँ पर ये x माइनस 4 राइट साइड में लाया तो x इक्वल्स पॉजिटिव 4, यानी x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, एक 4 पॉजिटिव मिल रहा है, एक नेगेटिव 5 मिल रहा है। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, सॉल्यूशंस क्या मिला, 4 माइनस 5 पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 5, ये सॉल्यूशंस मिला, ठीक है। तो यही इक्वेशन को हम सेकंड मेथड उसका स्क्वेयरिंग मेथड है, स्क्वेयरिंग मेथड में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये अगर मेथड आया तो आप समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सीख गए। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल 0, हमें स्क्वेयरिंग मेथड से अगर करना है तो ये दोनों तो सेम लिखना है हमें, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और इक्वल में ये नेगेटिव 20 है, ये साइड में लाओ तो पॉजिटिव 20 बनता है, ठीक है। जो यहाँ पर प्लस स्पेस छोड़ा है, यहाँ पर स्पेस छोड़ा है, तो वो स्पेस में क्या लिखना है हमें वो देखेंगे अभी। जो इसका जो कोएफिशिएंट है क्या है, 1 है, राइट,
एक्स का कोएफिशिएंट मिड टर्म क्या है, 1 एक्स है, तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को मल्टीप्लिकेशन कर दो 1/2 से, कुछ भी मत देखो, 1/2 से जो भी मिड टर्म है उसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, साइन भी मत देखो, तो इसका वैल्यू क्या आया 1/2 आता है। इसका स्क्वेयरिंग कर दो और ये जो है वो यहाँ पर प्लस करके इधर रखो 1/2 होल स्क्वायर, और यही 1/2 होल स्क्वायर इसमें भी प्लस करके 1/2 होल स्क्वायर यहाँ पर रखो, और ये दोनों अगर कट हुआ तो इक्वेशन ऊपर का सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का x यहाँ पर प्लस है, ये मिड टर्म का साइन क्या है वो देखो, तो यहाँ पर प्लस है प्लस रखो, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस रखना, x प्लस ये जो 1/2 है वो 1/2 होल स्क्वायर बनेगा। इसका कंप्लीट स्क्वायर x प्लस 1/2 का कंप्लीट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर ही बनता है। तो इक्वल में ये बनता है 20 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, राइट। तो अभी हम सिंप्लीफाई का किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 1 समझ लो, तो 4 नीचे, तो 1 को 4 से 1 को अगर डिवाइड किया तो 4 ही आता है, 4 को मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 80 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 81 डिवाइडेड बाई 4 यानी x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स 81 डिवाइडेड बाई 4। तो अभी हमें x का वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम क्या करना है, इसमें दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयर रूट ले लो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लिया तो ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर निकल जा रहे, तो अंदर हमें क्या बच रहे, यही बच रहे x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 81 डिवाइडेड बाई 4, और इसको सेपरेट कर दो। तो और ये पहले ये राइट साइड में लो, तो नेगेटिव 1/2 है, पॉजिटिव 1/2 बनता है, x इक्वल्स नेगेटिव 1/2, राइट। ये पॉजिटिव 1/2 नेगेटिव 1/2 बोलते हैं, प्लस आर माइनस रूट 81 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स स्क्वेयर रूट 81 अलग से स्क्वेयर रूट 4 अलग से, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाई 2 रखेंगे, तो सिंप्लीफाई कर दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर दो, तो x इक्वल्स ये 9/2 प्लस है, तो ये नेगेटिव 1/2 सबसे पहले प्लस ले लेंगे, और यहाँ पर दूसरी तरफ ये नेगेटिव 1/2 तो है, और यहाँ पर ये प्लस लिया, इसमें नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 9/2, ठीक। तो सिंप्लीफाई किया तो दोनों जो डिनोमिनेटर में सेम है, तो एलसीएम 2 ही आ जाएगा, ये ऊपर नेगेटिव 1 प्लस यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो 8/2, ठीक है। 9 नेगेटिव 1 प्लस 9 मीन्स 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल में 4, तो x का वैल्यू यहाँ पर 4 मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिलता है वो देखेंगे, x इक्वल्स 2 तो है, तो नेगेटिव 1 नेगेटिव 9 इक्वल्स नेगेटिव 10 डिवाइड बाई 2, तो x का वैल्यू नेगेटिव 5, यानी हमें x का वैल्यू यहाँ पर भी 2 मिल रहे हैं, क्या क्या मिल रहे हैं, x इक्वल्स पॉजिटिव 4 नेगेटिव 5, फर्स्ट वन में क्या है वही है, तो सेकंड मेथड में भी हमें वही मिला, पॉजिटिव 4 नेगेटिव 5 ये सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट में भी वही आया, राइट, 4 माइनस 5। थर्ड वन में क्या है, थर्ड वन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इससे क्या आता है वो देखेंगे। तो इक्वेशन सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन है x² प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल में 0 कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे, और इसे ax² प्लस bx c इक्वल 0 यानी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है इससे कंपेयर कर दो इससे, इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया, तो x² का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट तो यहाँ पर 1 है, तो ये इज़ 1 आ जाएगा, और b क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट अगेन 1 है, पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। c क्या आ जाएगा, c कांस्टेंट नेगेटिव 20 है, राइट, ये नेगेटिव 20 रख लो, अभी फार्मूला में यूज़ कर दो, x इक्वल्स माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4a इंटू सी डिवाइड बाई 2a, जहाँ जहाँ ये है ये पुट कर दो, जहाँ b है b पुट कर दो, जहाँ c है c पुट कर दो, नेगेटिव b इज़ 1 है तो 1 रख दो, प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट b इज़ 1 1 स्क्वायर
-4 टाइम्स ये 1 ही है, लेकिन b -20 है। ध्यान रखो, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इंटू ये इज़ 1, सिंप्लीफाई कर दो तो -1 प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट 1 स्क्वेयर मीन्स 1 ही होता है, लेकिन नेगेटिव यहाँ पर है 4 1 -20 मीन्स -80 बनता है। -80 के साथ नेगेटिव अगर ये साइन एक किया मल्टीप्लिकेशन किया तो पॉजिटिव बनते हैं, तो +80 हो रहा है यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2। समझ गए ना? नेगेटिव टाइम्स 4 से मल्टीप्लिकेशन किया था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं, 4 2 8 यानी 80। तो नेक्स्ट यहाँ पर -1 प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट 81 डिवाइडेड बाई 2। स्क्वेयर रूट 81 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 9 है, यहाँ पर तो प्लस और माइनस है ही, तो -1 प्लस और माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, दो वैल्यू मिल रहे हैं एक्स का वैल्यू। तो -1 प्लस 9 पहले लेंगे डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू -1 माइनस 9 लेंगे यहाँ पर डिवाइड बाई 2 सेम। तो सिंप्लीफाई कर दो, -1 प्लस 9 मीन्स यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 2 सेम, तो इक्वल में ये 4 होता है। एक्स का वैल्यू हमें मिला 4। सेकंड में क्या मिलता है देखो, x इक्वल्स -1 -9 मीन्स -10 बनता है डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू क्या मिल रहा है -5। तो सेकंड वन वैल्यू मिल रहा है x इक्वल्स -5, यानी x इज इक्वल टू 4 और -5। ये सॉल्यूशन इस इक्वेशंस का क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके करने के बाद ये सॉल्यूशन मिला। 4 5 ये पुट करेंगे 4 5, तो अगर आप कंपेयर किया आंसर देखा चेक किया तो तीनों आंसर सेम ही है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल थर्ड वन बच गया। थर्ड वन एग्जाम्पल क्या है, ये थोड़ा ध्यान से देखना है। 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल में 0। हम फैक्टरेशन मेथड से करेंगे पहले। ठीक है, अभी फैक्टरेशन मेथड से अगर कर रहे हैं तो जो इक्वेशन है वो एक बार नोट डाउन कर लेंगे। राइट, तो हमें फैक्टरेशन मेथड से अगर कर रहे हैं तो हमें मालूम है जो y² का कोएफिशिएंट क्या है वो देखो 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पर कांस्टेंट 13 है, तो कितना बना है 2 × 13 मीन्स 26 बन रहा है। अभी हमें इन दोनों का फैक्टर करना है, तो फैक्टर ऐसा करना तो 27 आना चाहिए, तो 1 टाइम्स 26 कर दो, 1 × 26 1 × 27, यहाँ पर पहले 27 ले लो, 27 आना चाहिए। 26 × 1 कर दो, 26 ही आ जाएगा। और दोनों का अगर समेशन किया, ये भी प्लस किया ये भी प्लस किया, तो 20 मल्टीप्लिकेशन 26 ही आ जाएगा, लेकिन दोनों का समेशन किया तो 27 आ रहा है। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या है 26 × 1, तो ये लिख लो 2y² प्लस 26y प्लस 1y, दोनों का समेशन 27y बनता है प्लस 13 इक्वल में 0। ठीक है, तभी नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी है और y भी है, तो 2y कॉमन लिया, तो यहाँ पर एक ही y बच रहे, और प्लस में यहाँ पर 26 में 2 से डिवाइड किया तो 13 बच रहे, y तो है कॉमन। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन है 1 है, तो यहाँ पर 1 + 13 सेम रखेंगे, और दोनों में दोनों टर्म में y + 13 है, तो y + 13 हम एलसीएम कॉमन लेंगे। अभी रिमेनिंग रहा 2y + 1 इक्वल 0, दोनों टर्म का इक्वल 0 है, तो वैल्यू 0 है, तो हम सेपरेट कर लेंगे, y + 13 इक्वल 0 और 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया, ये साइड में ले गया तो y का वैल्यू -13 बन रहा है, और यहाँ पर 2y इज इक्वल टू ये 1 राइट साइड में लो तो -1 बनता है, तो इसे दोनों तरफ से 2 से अगर डिवाइड किया तो ये 2 निकल जा रहे हैं, तो हमें y इक्वल्स -1/2 मिलता है। तो इस इक्वेशन से फैक्टरेशन मेथड से अगर हम सॉल्व किया तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है
एक बार -1/2 मिल रहा है, दूसरा -13 मिल रहा है। ये दोनों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, राइट। तो यही आंसर -1/2 -13, मैं यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ -1/2 -13, यही आंसर इस सॉल्यूशन इस इक्वेशन का ये जो रूट्स है यही दूसरे मेथड से भी आते हैं, नहीं वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी स्क्वेयरिंग मेथड से देखेंगे। स्क्वेयरिंग मेथड से अगर देखना है तो सबसे पहले वो जो इक्वेशन है वो नोट डाउन कर लेंगे। राइट, इन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो इसको अगर हमें 1 करना है, क्या करना, तो होल इक्वेशंस को 2 से डिवाइड कर दो। इसको 2 से डिवाइड कर दो, जो इक्वेशन और एक बार लिख लेंगे, 2y² डिवाइड बाई 2 कर दो, तभी ये दोनों कट हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 बनेगा। प्लस में इसको भी 27y भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 13 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल में 0 को डिवाइड बाई 2 कर दो, तब ये 2 निकल जाएगा। तो y² प्लस 27 डिवाइड बाई 2 टाइम्स y प्लस 13 डिवाइड बाई 2 इक्वल 0 बनेगा, राइट। अभी हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग मेथड्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो y² प्लस ये 27 डिवाइड बाई 2 टाइम्स y पुट कर दो, यहाँ पर प्लस छोड़ करके इक्वल्स में ये जो पार्ट है ये साइड में लो, तो प्लस है तो नेगेटिव बनेगा 13 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अभी ये जो प्लस छोड़ा है इसमें क्या रखेंगे, अभी जो मीटर में y का 27 डिवाइड बाई 2 है, तो इस 27 डिवाइडेड बाई 2 को 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या आता है 27 इंटू 1 मीन्स 27 ही आता है, 2 इंटू 2 मीन्स 4 आता है, तो इनका स्क्वेयरिंग कर दो। ये स्क्वेयरिंग किए सो ये क्या आ रहा है 27 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वेयर, ये जो पार्ट है इसमें पुट करेंगे, ये जो प्लेस छोड़ा है उसमें 27 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वेयर, जो भी ये आया ये प्लस में ये इधर रख लेंगे। तो इसका मतलब ये और ये दोनों कट हो गए तो ऊपर का सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी ये कंप्लीट स्क्वेयर किसका बन रहे हैं, y प्लस, या प्लस है प्लस इसलिए, तो 27 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वेयर। अभी ये प्लस भी होल स्क्वेयर का आइडेंटिटी यहाँ पर लगा के देखो, ए स्क्वेयर मीन्स फर्स्ट 1 का स्क्वेयर, सेकेंड 1 का स्क्वेयर, प्लस 2 टाइम्स y इंटू 27/4 अगर देखा तो 27/2 टाइम्स y आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल में यहाँ पर -13 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 27 का स्क्वेयर और 4 का स्क्वेयर क्या होता है, 27 का स्क्वेयर 7 7 ज़र 49 कैरी 4, 2 7 ज़र 14 14 2 ज़र 18, 14 2 ज़र 28 और 4 32, 32 को 2 कैरी 3, 2 का स्क्वेयर 4 4 3 7 डिवाइड बाई 4 का स्क्वेयर 16 बनता है, राइट। यानी 27 का स्क्वेयर 729 बनता है, 4 का स्क्वेयर 16 बनता है। तो इक्वल में अभी आप सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पर 16 है, इसको अगर 16 करना है तो यहाँ पर इसको साथ 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और इस 13 को भी 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ 16 बनेगा। तो -13 इंटू 8 में नेगेटिव में आ जाएगा 104, राइट। और प्लस में यहाँ पर 729 डिवाइड बाई 16 तो है, लेकिन यहाँ पर 2 8 ज़र 16 सेम हो जाएगा, तो 16 16 दोनों सेम एलसीएम आ जाएगा, तो -104 प्लस में 729, तो यहाँ पर 104 अगर 729 में माइनस किया तो 9 में 4 गया तो 5 बनते, 2 में 0 को तो 0, 7 में 1 अगर तो 6, यहाँ पर 16, यानी y प्लस 27/4 होल स्क्वेयर इक्वल्स 625 16 बन रहे हैं। यहाँ पर y प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 2, हमें पावर निकलना है, पावर अगर निकलना है तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट अप्लाई कर दो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अभी हम ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर निकल दो
तो हमें मिल रहे हैं y प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस रूट 625 अलग से रूट 16 अलग से लिया होते यहाँ पर y प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल में प्लस आर माइनस रूट 625 मीन्स 25 बन रहे और ये रूट 16 मीन्स 4 बनता है। ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू यहाँ साइड पर ला लो, तो y इक्वल्स नेगेटिव 27 डिवाइड बाई 4 प्लस आर माइनस 25 डिवाइड बाई 4 बन रहे। ठीक है, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का सेपरेट कर लेंगे हम, तब ये बनते हैं y इक्वल्स नेगेटिव 27 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 25 डिवाइड बाई 4 फर्स्ट में आ रहे हैं। सो सेकेंड वन में क्या आ रहे हैं, y इक्वल्स नेगेटिव 27 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 25 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये प्लस में एक लिया, ये नेगेटिव यहाँ पर ले लिया, तो सिंप्लीफाई कर दो अभी y इक्वल्स, तो एलसीएम तो 4 सेम आ जाएगा, तो नेगेटिव 27 पॉजिटिव 25, तो ये बनते हैं नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल में नेगेटिव 1/2, यानी y इक्वल्स नेगेटिव 1/2। ये फर्स्ट वैल्यू मिला। तो सेकंड में देखो y इक्वल्स दोनों एलसीएम सेम आ जाएगा, तो नेगेटिव 27 नेगेटिव 25, तो इक्वल्स नेगेटिव 52 डिवाइडेड बाई 4, तो नेगेटिव 13, राइट, यानी y इक्वल्स नेगेटिव 13, यानी सेकंड केस में भी y का वैल्यू नेगेटिव 1/2 और नेगेटिव 13 मिला। ये इस क्वेश्चंस का सेकंड मेथड का स्क्वेयरिंग मेथड का सॉल्यूशन है। नेगेटिव 1/2 नेगेटिव 13 तो सेम है। फर्स्ट मेथड में क्या मिला वो देखेंगे, नेगेटिव 1/2 नेगेटिव 13, यहाँ पर भी नेगेटिव 1/2 नेगेटिव 13 इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन। बचे है लास्ट स्क्वेयरिंग मेथड हो गया। अभी इस एग्जांपल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करके हमें फार्मूला बाय फार्मूला यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन जो एग्जांपल है वो नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल 0। इसे ax² जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट ये है, तो y² का कोफिशिएंट 2 है, तो ये का वैल्यू 2 बनता है, b इज़ 27, c इज़ 13। ये तीनों वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ करेंगे, पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, तो ये y² में कोएफिशिएंट y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो y आ जाएगा माइनस b मीन्स 27 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट b² यानी 27 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज़ 2 b इज़ 13। कैलकुलेशन मेन है इसमें 2 × 2, क्योंकि 2a ये इस 2 है, तो सिंप्लीफाई फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया था, ये नेगेटिव 27 सेम रहेगा प्लस आर माइनस 27 का स्क्वायर 729 बनता है, राइट, और माइनस 4 × 8, 4 × 2 8 होता है, 8 13 104 बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 × 2 मीन्स 4। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो नेगेटिव 27 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 729 में 104 अगर माइनस किया तो 625 मिलेगा डिवाइडेड बाई 4। तो y का वैल्यू यहाँ पर 625 आ गया, तो माइनस 27 प्लस आर माइनस रूट 625 मीन्स 25 बनता है डिवाइडेड बाई 4। या प्लस और माइनस सेपरेट कर लेंगे अभी, y इक्वल्स नेगेटिव 27 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरा y इक्वल्स नेगेटिव 27 नेगेटिव 25 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर प्लस यूज़ किया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पर यूज़ किया, तो ये बनते हैं नेगेटिव 27 प्लस 25 मीन्स नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाई 4, मतलब नेगेटिव 1/2। ये है
वाई का एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन देखो, -27 -25 मीन्स -54 बनता है डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ पर 4 आना चाहिए क्योंकि 4 है यहाँ पर। तो y इक्वल्स -52 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बनता है y का वैल्यू -13। तो इस मेथड से भी y का वैल्यू हमें क्या मिल रहे हैं, -1/2 एक मिल रहे हैं, दूसरा मिल रहे हैं -13, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -1/2 और -13, इस इक्वेशंस का रूट्स है। अभी तीनों वैल्यूज उसमें आंसर में पुट कर लेंगे, क्या क्या है। फर्स्ट वन में 6 और 9 आया, और सेकंड वन में क्या है आंसर, 4 और -5। और थर्ड वन में इसमें क्या है, -13 और -1/2। पहले 1/2 लिख लेंगे, -13 बाद में लिखेंगे। ये इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, तीनों इक्वेशंस का, राइट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मालूम है वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन हमें सीखने के लिए टाइम देखना नहीं है, हमें पहले सीखना है। तो कौन सा मेथड से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन में, कौन सा मेथड से मालूम नहीं पड़ता, तो कौन सा मेथड से पूछा तो वो मेथड से हम सॉल्व करने के लिए एबल रहना चाहिए। तो मैं हर एक बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।